हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे BA, BSc, BCom फिफ्थ सेमेस्टर जो आपका सह अनिवार्य पाठ्यक्रम है, को करिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, विश्लेषण क्षमता एंड डिजिटल जागरूकता तो रिलेटेड है। BA, BSc, BCom फिफ्थ सेमेस्टर सारे स्टूडेंट को इस वीडियो के माध्यम से आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम बताएंगे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। BA, BSc, BCom फिफ्थ सेमेस्टर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो आपका पेपर का नाम है, ये सभी बच्चों का कंपलसरी है। BA, BSc, BCom फिफ्थ सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलते हैं, वीडियो को शुरू करेंगे। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आपको हम प्रश्न और उसका उत्तर बताएंगे। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं चर्चा करेंगे, डिटेल में यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताएंगे और प्रश्न और उसका उत्तर डायरेक्ट बताएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे जिसमें आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है पीयर से पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए है, तो वो है होम नेटवर्क। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। वो कौन सा होता है? वो होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा है वहाँ पे प्रयोग करते हैं? वो है आपका माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दिया गया है, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि ASCII तक एक है, तो वो क्या है? एक एन्कोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आज हम आपको बताएंगे, कम समय में आपको महामैराथन क्लास लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको महामैराथन क्लास जो BA, BSc, BCom फिफ्थ सेमेस्टर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो कंपलसरी है, जिन सभी बच्चों का अनिवार्य पाठ्यक्रम है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हम महामैराथन क्लास लेके आए हैं। आज आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को डाउट कराएंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हल करा देंगे। तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। आप कोई भी एग्ज़ाम कंप्यूटर के एग्ज़ाम देंगे तो वो भी कंप्यूटर से एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। बने रहिए यहाँ पे महामैराथन क्लास में। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि निजी कंप्यूटर नेटवर्क के हज़ारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क कहा जाता है, वो है इंटरनेट। आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है? वो है वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, तो आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि यहाँ पे दिया है कि CSMACD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को कहा जाता है, वो है पैकेट। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL में संवेदनशील होता है, वो तीसरा ऑप्शन आपका डायरेक्टरी होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन गुप्त कोड को लागू करने में मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है? वो होता है एन्क्रिप्शन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग देखिएगा। इंटरनेट के विकास के शुरू होता है, तो वो शुरू हुआ था वो ARPANET आप शुरू हुआ था, वो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है, वेबसाइट एक संग्रह है। वेबसाइट एक संग्रह है, HTML डॉक्यूमेंट भी है, ग्राफिकल फाइल भी है, ऑडियो और वीडियो फाइल भी है। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त तो सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? तो पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था, वो थे वान न्यूमैन।
आपका राइट आंसर ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। तो ये चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है, वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो 5 ऑप्शन दिए हैं आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दिया गया कि MICR में सी का मतलब क्या है। MICR में मतलब सी का मतलब है वो कैरेक्टर है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। वो होता है आपकी सबसे बड़ी इकाई होती है वो TB होता है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी है हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित में रैम की तरह प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। आपके स्क्रीन पे आ चुका है अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है वो टेस्टिंग है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट है वो Ctrl+Z है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है के रूप में जाना जाता है वो होता है फर्मवेयर। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन होगा, वो होगा न्यू। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया है कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग डाटा स्टोर और गणना के लिए करता है तो वो बाइनरी है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा। चलते हैं आपके स्क्रीन पर आ चुका है अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि कमांड संपादन करने की प्रक्रिया है वो एक्सिक्यूटिंग है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो ASCII का पूर्ण रूप है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे पाँचवा होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट रिसार्जित के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है वो होता है URL। आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि डिस्क को टैग्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है वो है फॉर्मेटिंग में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को कहा जाता है वो रोम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पाँचवा यहाँ पे सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, वर्तमान में CPU द्वारा प्रोसेस किया जा रहे प्रोग्राम और डाटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है। तो वो इंटरनल मेमोरी प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट कहलाता है तो वो होता है एडिटिंग। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बैकअप क्या है। बैकअप मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना, यहाँ पे आपका बैकअप होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों PC और मैकिन्टोश कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है। तो वो एडोब एक्रोबैट है। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि की मैट्रिक्स से बनी होती है वो पिक्सेल्स बनी होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 33 यहाँ पे दिया गया है कि DPI डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व है तो इन मापता है। तो यह ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर
छोटी फाइलों को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है, वो कंप्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रियाएं ऑपरेशन शामिल होते हैं कहलाता है, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को कहा जाता है, वो जावा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे बताएंगे जो आपका दिया गया है कि इस पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है, वो है रिलेशनल डाटाबेस। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है, वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करते हैं, तो डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल प्रदर्शित करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है कि विंडोज़ के पुराने संस्करण में वार्म बूट की वजह से होता है, तो वो कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट कुंजी संयोजन टाइप करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि अपने डॉक्यूमेंट मेंटेस्ट के लिए फोर्ट की स्थापना का एक उदाहरण है, तो वो क्या है, वो फॉर्मेटिंग है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है, तो वो FAT है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, तीसरा होगा। बने रहिएगा, हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर आपके इसी कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो, प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड हो, BA BSc BCom 5th सेमेस्टर डिजिटल कंप्यूटर से आपका रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे जो शनिवार से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो सभी लोगों का ये कंपलसरी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें सारे आपके क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं जो महामैराथन क्लास लेकर आए हैं आज। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है, वो है स्पीच रिकग्निशन। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है, तो वो होता है बैक एंड। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि विंडोज XP और XP का क्या मतलब है, तो ये होता है एक्सपीरियंस XP का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि एक्सेल में घातीय संख्या को निरूपित करने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रतीक कौन सा प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे एंड का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है, तो जो वायरस का स्रोत नहीं है वो ईमेल मैसेज है। आपका वायरस का स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो प्रिंटर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए जाना चाहिए, तो वो OCR है। आपका ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया गया है कि हाई रेजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर रखते हैं, तो वो हाई DPI। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे दिया गया है कि एक वर्ल्ड वाइड वेब में पेज होते हैं, तो वो HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटरों में रहने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। दिया गया वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि यहाँ पे खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए टर्मिनलों का उपयोग करते हैं, तो कौन सा होगा, वो पॉइंट ऑफ सेल होगा। आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना है, तो वो क्या है, वो डाटा है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कई प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के साथ साथ प्रोसेसिंग होती है, वो होता है मल्टी प्रोसेसिंग। आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा।
चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है कि हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है, तो वो होता है स्टार्ट पे। आपका करेक्ट होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, फोल्डर मैसेज को कॉपी की जाती है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो होता है ड्रॉप्ड। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। दिया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट स्टैंड को परिभाषित करता है, तो ये आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करती है, तो वो क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। आपका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने में पास करता है, तो वो क्या है, सब क्लासेस है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन एक होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी ई बिजनेस का घटक नहीं है, तो वो है कैश फ्लो मैनेजमेंट आपका घटक नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट दूसरा सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन डाटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है, तो आपका ऑप्शन होगा तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। दिया गया है कि निम्न में से कौन एक सीरियल पोर्ट नहीं है जो नेटवर्क के डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है, तो वो NIC है जो नहीं जोड़ता, वो जो नेटवर्क को डायरेक्ट जोड़ता है, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन-कॉन्टिग्युअस क्लस्टर को सेव करता है, तो वो होगा आपका चौथा फ्रेगमेंटेड फाइल। आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। आपके स्क्रीन पे आ चुका है अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगों के एक ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहता है, तो वो फूटर है। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे अगला प्रश्न, एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग भाषा 1990 में विकसित की गई थी, वो VB है। आपका ऑप्शन नंबर बी दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे लिनक्स एक है, लिनक्स है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है, वो क्या है, क्लाइंट चलाता है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट एक होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से यहाँ पे दिया गया 20 निम्न में से कौन ब्राउजर पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे Ctrl+W को प्रयोग किया जाता है, तो वो ब्राउज़र को टैब को बंद कर देता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि RISC का क्या है, तो RISC का है माइक्रो प्रोसेसर है। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है कि NORTON एक है, नोर्टोन है एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, वो है कंपाइलर है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे दिया गया है कि पिट चिप्स एक फाइल है, वो एक संकुचित फाइल है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महामैराथन क्लास है जो लेके आए हैं। आप कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को BA BSc BCom 5th सेमेस्टर वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि इनका ये पेपर कंपलसरी होता है। तो महामैराथन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, वीडियो पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, यहाँ पे दिया है कि एक ही हाल में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे दिया गया केवल एक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा एक। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि का उपयोग कर बैंक PO क्लर्क परीक्षा में उत्तर शीट चेक की जाती है, तो वो किस में चेक की जाती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर में। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों का इमेज को भेजा जा सकता है, तो वो फैक्स है, जो फैक्स का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों में पर इमेज को भेजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो वो होगा फोर्टन
फोर्ट्रान होगा, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट तीसरा होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि ओरेकल क्या है। ओरेकल क्या है? ओरेकल हो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है कि आईसी चिप से बनता है वो सिलिकॉन से बनता है। जो आईसी चिप है वो सिलिकॉन से बनता है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत के किस जगह पर सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत के बेंगलोर पर सिलिकॉन वैली स्थित है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। चलते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वो हाइपर लिंक है। जो एक HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन हाइपर लिंक से कहा जाता है, वो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि अन्य सर्वर और साधारण उपयोगकर्ता भी जानकर उपयोग कर सके इस उपकरण को। तो कहा जाता है वो मॉडेम को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट ए होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है कि यहाँ पे के द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है, तो कौन सा है? वो गेटवे है। जो गेटवे के द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस से दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है। तो चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि स्क्रीन बैकग्राउंड के रूप में जाना जाता है। जो स्क्रीन बैकग्राउंड है वो किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे डेस्कटॉप के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है, तो वो वीडियो नहीं है, तो आपका इनपुट डिवाइस आपका नहीं है। यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पे आपका वीडियो नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए यूनिट का DPI का प्रयोग किया जाता है। DPI यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ता है, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि WORM का मतलब क्या है। WORM का मतलब है राइट वंस रीड मेमोरी। राइट वंस रीड मेमोरी आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। WORM का मतलब है, फुल फॉर्म है उसका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मेमोरी यूनिट एक हिस्सा है। मेमोरी यूनिट एक हिस्सा है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने MS ऑफिस 2000 को विकसित किया। तो वो माइक्रोसॉफ्ट 2000 MS ऑफिस कंपनी है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS ऑफिस 2000 को विकसित किया, वो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि MICR का क्या अर्थ है। MICR का अर्थ है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है वायरस का पूर्ण रूप क्या है। वायरस VIRUS का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइट। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइट। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि यहाँ पे मेन मेमोरी की वास्तविक आकार में परे मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का विस्तार तकनीक कहा जाता है। तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे वर्चुअल स्टोरेज आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि कमांड हम विंडो को बंद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो वो है हम Alt+F4 को कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि फॉक्स प्रो एक है, वो क्या है? वो एक भाता है एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि कौन कंप्यूटर का पितामह माना जाता है। तो कंप्यूटर का पितामह माना जाता है वो चार्ल्स बाबेज हैं। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया कि निम्न में से
कौन सा आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, तो वो एक इंटरनेट सेवा प्रदाता है जो इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है, तो वो है यहाँ पे दिया गया है कि आपका ब्राउज़र होगा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि एक से अधिक विंडो खुली है तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए कुंजी जो संयोजन है, तो यहाँ पे अगली कुंजी जो संयोजन है वो Ctrl+F6 है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि डाटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं तथा जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो होता है मुख्य मेमोरी में होता है। आपका ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि जो रॉ फैक्ट्स को दर्शाता है जबकि एक अर्थपूर्ण डाटा है, तो यहाँ पे जो दिया गया है वो आपका ऑप्शन होगा डाटा इन्फॉर्मेशन, जो ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि सेविंग एक प्रोसेस है वो मेमोरी ऐसे स्टोरेज माध्यम से डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। पीएनजी का पूर्ण रूप है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत है वो है 400% जूम प्रतिशत है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शब्द FTP का पूर्ण रूप है। शब्द FTP का पूर्ण रूप है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम का इंसर्ट क्या है, वो है एक सेल है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस है एनिमेशन है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है सक्षम बनाता है अपने खुद के तत्वों को बनाने के द्वारा डाटा के विशिष्ट प्रकार पर कब्जा करने के लिए प्रोग्रामिंग की मार्कअप भाषा बनाने के लिए नियमों का एक सेट है वो कॉल्ड है एक XML है। आपका राइट आंसर होगा पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे दिया गया है कि छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइलें जो आपके द्वारा विजिट वेबसाइटों के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में लिखी जाती है वो कहलाती है, वो होती है कुकीज। आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन एक स्प्रेडशीट में एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका है, वो है C5। आपका उचित तरीका है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। दिया गया है कि यहाँ पे कौन सी बैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, तो वो है एक उपग्रह है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है आ रहा है। यहाँ पे दिया गया है कि नियमों को एक सेट है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो है प्रोटोकॉल है। आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे दिया गया है कि जो बैकअप विधि ओनली पिछले बैकअप के बाद संशोधित किया गया है कि फाइलों को पीठ इंक्रीमेंटेड बैकअप है। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। दिया गया कि किस प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है, वो है ट्विस्ट पेयर वायर। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है। दिया गया है कि कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य है अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे। यहाँ पे दिया गया है कि डिस्क में कंटेंट जो निर्माण के समय में दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता है, वो क्या है। यहाँ पे रीड ओनली है। आपका ऑप्शन नंबर पाँचवा करेक्ट होगा। दिया गया है कि वर्ड में आप पृष्ठ का मार्जिन से बदल सकते हैं, तो वर्ड में आप पृष्ठ का मार्जिन बदल सकते हैं, वो क्या है रूरल पर दाहिने माउस बटन को दबाने से, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए मदद करता है, तो कौन सा है। यहाँ पे आपका दिया गया है कि यहाँ पे डिस्क ड्राइव है,
जो मदद करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया कौन सी कुंजी को कर्तव्य की मौजूद स्थिति बाईं ओर से वर्ण हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो बैक स्पेस है, हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। दिया गया है कि यहाँ पे यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं, तो वो टेलनेट है, उपयोग कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे दिया गया है कि टेक्स्ट या कंटेंट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करना या एक विशेष विजुअल और ऑडियो प्रभाव करना, प्रभाव वो एनिमेशन है। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से एक अतिरिक्त सभी स्टोरेज उपकरण के उदाहरण है, तो वो है प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है कि विषम का चयन कीजिए। जो विषम का चयन करना है तो इसमें से इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर ये तो सेम है, तो यहाँ पे विषम का चयन करना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपका विषम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय डिस्क स्टोरेज का एक लाभ नहीं है, तो वो कौन सा है यहाँ पे, तो इसमें से आपका जो लाभ नहीं है तो वो इनमें से कोई नहीं है। आपका राइट आंसर होगा, आपका पांचवा आपका करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि इनपुट या आउटपुट मीडिया के रूप में इस्तेमाल छिद्रित कागज के रूप में जाना जाता है, तो वो पेपर टेप से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम प्रयोग करते थे, तो वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब सिस्टम का प्रयोग करते थे। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट के गुणों को एक्सेस करने के लिए माउस तकनीक उपयोग करते हैं, तो वो होता है राइट क्लिक करके उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से जाना जाता है, तो वो होता है CPU। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि के साथ काम करके कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन से प्रोसेस करता है, तो वो करेक्टर के साथ काम करके कंप्यूटर डाटा के इन्फॉर्मेशन से में प्रोसेस करता है। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। कोबोल का जो पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, पहला। चलते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया प्रोग्राम की कई चिप के लिए अन्य नाम क्या है। प्रोग्राम की कई चिप के लिए अन्य नाम क्या है, तो यहाँ पे अन्य नाम है वो रोम है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे कि अस्थायी रूप से यहाँ पे दिया गया अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशित पर इसे पास करता है, तो वो है रजिस्टर अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशित पर इसे पास करता है, तो वो रजिस्टर है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपके यहाँ पे दिया गया है कि रैड का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप है वो रेडुडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सबसे छोटी मेमोरी आकार का चयन करें, तो जब तक सबसे छोटी मेमोरी आकार का चयन है वो किलोबाइट है, जो केबी में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में Alt+F4 क्या करता है, तो वो जो Alt+F4 करता है वो प्रोग्राम को बंद करता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अगला है प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक डिवाइस जिसे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो के रूप में जाना जाता है, वो कैरियर के रूप में जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि बाहर के सप्लायर द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूजर को मशीन पार्टनरी रूप में प्रदान करना जाना जाता है, तो कैन प्रोग्राम है। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे निम्न में से कौन एक आधुनिक कंप्यूटर में एक या अधिक स्पेशलताओं का वर्णन करता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया ऑक्टल संख्या सिस्टम एक आधार है, तो वो है 8 है। ऑक्टल संख्या सिस्टम एक 8 आधार है, एक आधार में 8 है।
तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे PL फर्स्ट प्रोग्रामिंग भाषा है, तो वो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि इनमें से कौन सी मशीन भाषा का एक नुकसान है। तो इसमें से कौन सी मशीन भाषा का एक नुकसान है, वहाँ पे यहाँ पे जो मशीन आश्रित है वो एक मशीन भाषा का एक नुकसान है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है। तो वो है ओपन सोर्स के उदाहरण है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आप टाइप कुंजी को के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे पैराग्राफ इंडेंट है, जो आप टाइप कुंजी को पैराग्राफ इंडेंट के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि कौन सी प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हुए हैं सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है। तो वो होती है बूटिंग। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि एक हार्डवेयर उपकरण और एक कंप्यूटर फंक्शन के बीच सही मेल क्या है। तो वो है माउस इनपुट। आपका सही मेल है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि दो या दो से अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडिया और इसके पाथ की साझेदारी को कहा जाता है। वो है मल्टीप्लेक्सिंग है। आपका राइट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि इंटरनेट पर सर्वर, जो इंटरनेट पर सर्वर के रूप में भी जाना जाता है, वो होस्ट है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो डाटाबेस बनाने, मेंटेन करने और नियंत्रित एक्सेस प्रदान करने के लिए सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है। वो इंटरनेट है। आपका ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि मेन्यू में कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्या चयन किया जाता है। तो वो है एडिटिंग है। आपका ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए सेव एज प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्राम में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को विजुअल प्रोग्रामिंग भाषाएं के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन चौथा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि चौड़ाई या लंबाई की लाइनों से मिलकर बना कोड जो कंप्यूटर पार्ट नहीं है जाना जाता है। तो वो बार कोड को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए बटन दबाया जाता है। तो लोड करने के लिए बटन दबाया जाता है, वो रिफ्रेश है। आपका ऑप्शन नंबर पाँचवा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि पर्सनल कंप्यूटरों को एक रूप में साथ जोड़ा जाता है। तो वो नेटवर्क को एक साथ रूप में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, वो 8 अंकों की बाइनरी संख्या 1 बाइट कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सा पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो CTRL+A है। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक डिस्क पर एक चक्र कहा जाता है, वो ट्रैक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है DSL एक है कनेक्शन का एक उदाहरण है, वो है ब्रॉडबैंड है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा में स्थित होते हैं। तो वो रैम में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया कि निम्न में से CPU को छोड़कर सभी स्टोरेज उपकरण माना जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। निम्न में से जो CPU को छोड़कर सभी स्टोरेज को उपकरण माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे दिया गया है कि आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डेट इज कैट आदि बिना डायरेक्टरी में स्टोरी होती है। तो बिना डायरेक्टरी में स्टोरी होती है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि एक चिप में 3 ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट कहा जाता है। तो वो MSI को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि 1 मेगाबाइट लगभग के बराबर होता है। तो 1 लाख बाइट के बराबर होता है।
आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, दिया गया है कि कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड की जांच करता है, तो वो होता है डाटाबेस। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर जो यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक के रूप में जाना जाता है, तो वो है लैपटॉप। ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि अवांछित ईमेल के लिए शब्द क्या है, तो अवांछित ईमेल के लिए शब्द है वो स्पैम है। आपका पांचवा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आप कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों को उपयोग कैसे करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों का उपयोग कैसे करें, तो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि एक ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की कंटेंट का वर्णन करता है, वो सब्जेक्ट पे लाइन कंटेंट करता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कुंजी स्टार्ट बटन का लॉन्च करती है, तो वो विंडोज़ है जो कुंजी स्टार्ट बटन का लॉन्च करती है। ऑप्शन आपका करेक्ट होगा तीसरा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि डिफ्रैगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या है, तो डिफ्रैगमेंटेशन का परम उद्देश्य है वो है अधिक फ्री स्पेस बनाना। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इनपुट डिवाइस जिसे MS ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर चौथा होगा जॉयस्टिक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो है स्विचिंग है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि वेब पृष्ठों का एक संग्रह है और पहला पृष्ठ है जिसे हम वेबसाइट पर खोलने पर देखते हैं, तो क्या है, तो यहाँ पे वेबसाइट होम पेज है जो हम वेबसाइट पे खोलने से देखते हैं, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जिसमें दिया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब के बैकबोन क्या माना जाता है, तो बैकबोन माना जाता है वो HTTP है। ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया SMTP का पूर्ण रूप है SMTP का पूर्ण रूप है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर रन होते हैं और एनिमेशन प्रदान करते हैं के रूप में जाना जाता है, तो फ्लैग्स के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि कंपाइलर के द्वारा निकाली हुई एरर को के रूप में जाना था वो सिंटेक्स एरर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम और लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं, वो सिंटैक्स में विशिष्ट नियम होते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से के लिए उपयोग किया जाता है, वो वेब पेज के लिए ग्रह अनुरोधों का प्रोसेस करने के लिए होता है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि स्टोरेज जो बिजली बंद कर देने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखती है स्टोरेज के रूप में जाना जाता है, तो वो होता है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि कौन टर्म जो पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को आइडेंटिफाइड करता है, वो URL है आइडेंटिफाइड करता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है तो प्रिंटर पर मुद्रित है, एक डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी प्रिंटर पर मुद्रित है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का कौन सा हिस्से को छुआ और महसूस किया जा सकता है, तो वो हार्डवेयर को छुआ और महसूस किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि CPU का पूर्ण रूप क्या है, CPU का पूर्ण रूप है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः आरंभ के रूप में जाना जाता है, तो वो क्या है, बूट है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है, तो वो लॉजिकल एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में होता है, तो ये कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, आप सभी लोग बताइए। यहाँ पे दिया गया है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं अगले प्रश्न में।
बोर्ड के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में आवश्यक होना चाहिए। तो बोर्ड होने के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में आवश्यक होना चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम में लोकप्रिय होता है तो वो तीसरी पीढ़ी में लोकप्रिय होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है कि अनुरोध डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है तो वो रैंडम एक्सेस होता है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए क्रीज का संयोजन है तो वो है आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड है जो संयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक पहला आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है सेव एंड वाक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शनल की है तो वो कौन सा है। यहाँ पे दिया गया है कि फंक्शनल की है तो वो F12 है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे दिया गया है कि डिस्क पर डेटा एक्सेस करना टेप पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी है तो वो क्या है वो धीमा है। तो आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। जुड़े रहिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महामैराथन क्लास में आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो के अंत में आपको इस वीडियो में माध्यम से आप सभी को बताएंगे। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे अगला प्रश्न है जब निम्नलिखित में से किसे आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आउटलाइन एम्बॉस एंग्रेव को के रूप में जाना जाता है तो फॉन्ट इफेक्ट्स है। आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है यूपीएस का उद्देश्य क्या है। यूपीएस का उद्देश्य है वो है यहाँ पे दिया है बैकअप पावर प्रदान करना। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे डॉक्यूमेंट को मैं परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जाता है वो HTML है आपका परिवर्तित करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका ये लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है कि आपका किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ के रखना कहा जाता है वो ड्रैगिंग कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। आपको इस महामैराथन क्लास में आप इस वीडियो को महत्वपूर्ण प्रश्न देखे होंगे। इस वीडियो में आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि इस वीडियो में हम प्रश्न और उत्तर आपको बताएं केवल, क्योंकि इस महामैराथन क्लास में आपको कम समय में ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाए हैं। इसमें आपको शॉर्ट वीडियो में ही आपको 200 क्वेश्चन आपको हल कराए गए हैं इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो पे नए हो तो हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।